नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश बिहार। मैं आपके साथ सेजल राज। आज हम आरजेडी के मुख्यालय में आए हुए हैं, पटना में स्थित। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। किसान आंदोलन को लेकर के यहाँ पे भारत बंद हुआ है। बिहार में भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है। इसको लेकर के आप मुझे बताएं कि क्या आप लोगों की मांगे हैं किसान कृषि कानून को लेकर के? देखिए, हम लोगों की मांग नहीं है। किसानों का आज भारत बंद का आह्वान था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करके इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, आज भारत बंद को समर्थन देने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी किया था कि सभी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके किसानों का समर्थन करने का काम करेंगे। क्योंकि 3 जो कृषि काला कानून लाया गया है, ये किसानों के लिए फांसी के समान है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो किसान अनाज पैदा करते हैं उनको एमएसपी तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन अपने सामानों का करते हैं उनको एमआरपी तय करने का अधिकार दे दिया गया है। कारपोरेट घराने को सारी सुविधा, जो अन्नदाता हैं उनको सारी सुविधा से वंचित किया जा रहा है। दूसरे जो छोटे किसान हैं, जो किसान अन्न उपजाते हैं, उनको अपने सामानों की बिक्री के लिए कोई मार्केट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। कॉरपोरेट घराने बड़े बड़े गोदाम बना करके पहले से ही बैठे हुए हैं कि जैसे ही किसानों का ये काला कानून को लागू किया जाएगा, वो सारे सामान को औने पौने दाम में खरीद करके अपने यहाँ होर्डिंग करके और बाद में काला बाजारी के माध्यम से अपने सामानों को उपभोक्ताओं के बीच बेचने का काम करेंगे, लूटने का काम करेंगे। ये सरकार लूटने की पूरी छूट कॉरपोरेट घराने को दी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज़ादी के समय अंग्रेज़ों को राज करने के लिए, शासन करने के लिए पूरी छूट दी थी, उसी तरह से आज कॉरपोरेट घरानों के अडानी और अंबानी के इशारे पर नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से इन औद्योगिक घराने के इशारे पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो परिसंपदा है भारत का, जो लाभ वाले संपत्ति हैं, उनको बेचने का काम कर रही है। पोर्ट बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, रेल बेच रही है, भेल बेच रही है, सेल बेच रही है। अब तो हद ये हो गया कि जो किसान अनाज अपने हल के माध्यम से, जो ट्रैक्टर के माध्यम से चीर करके अनाज पैदा किया करते थे खेतों से, उनको भी बेचने का एक अभियान शुरू कर दिया गया है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने संकल्प लिया, महागठबंधन ने संकल्प लिया कि हम ऐसे काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। भारत बंद हुआ है, इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे बड़े बात यह है कि किसानों के संवेदना का एक शब्द भी माननीय प्रधानमंत्री ने व्यक्त नहीं किया है। एक हाथी के मरने पर पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो जाता है, लेकिन इंसान के मरने पर इन लोगों को कोई संवेदना नहीं है। ये असंवेदनशील सरकार है। इस सरकार से किसान उम्मीद भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन किसान ये बता देना चाहते हैं कि तुमने अगर हमारे सीने पर कॉरपोरेट घराने का बुलडोज़र चलाने का काम किया तो हम लोग तुम्हारे सत्ता को और सत्ता के नकेल को कसना जानते हैं। आपने देखा होगा, इस किसान काला कानून के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और आने वाला जो 5 राज्यों का चुनाव है उसमें भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। किसानों के साथ हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसके लिए सदन से लेकर के सड़क तक इस आंदोलन को जनता की आवाज़ का आंदोलन बनाने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे जो 700 लोग शहीद हुए हैं, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस शहादत के कफन से इस सरकार को हम लोग नेस्त नाबूद करने का काम करेंगे। दिल्ली में भी नक्सलवाद पर मंथन चल रहा है। इसी गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर गए। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का भी उन्होंने बात कही है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, जो नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सल को समाप्त करने का प्रोग्राम बन रहा है, उससे पहले तो अमित शाह जी को जवाब ये देना चाहिए कि दिल्ली में जो कोर्ट के अंदर गैंग वार हुआ और उसमें 5 से ज़्यादा लोग मारे गए, उस पर उनकी क्या संवेदना है या क्या उनका विचार है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जातीय जनगणना इस देश का आंदोलन बन चुका है और आंदोलन से सभी पार्टियां घबराई हुई हैं।
नीतीश कुमार जी अपने कमिटमेंट से भाग नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सदन से प्रस्ताव पारित किया है कि जातीय जनगणना बिहार में और देश में होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बिहार के सभी दलों के नेताओं का डेलीगेशन मिला है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक संकेत दिया था, लेकिन हमको लगता है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया है, इससे ये साबित होता है कि वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है।